और शॉर्ट्स के दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नेताजी, युवा भी हैं तैयार। आदाब नमस्कार, मैं उस्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर्फ पोस्टर, दीवार लेखन और जनसभा का खेल नहीं रह गया। ये पूरी तरह से मोबाइल स्क्रीन का युद्ध बन चुका है। नेताजी और उनकी पार्टियां अब जनता को लुभाने के लिए ना तो सिर्फ रोड शो पर भरोसा कर रही है और ना ही अखबारों के विज्ञापनों पर। टिकटॉक बैन होने के बाद जो खालीपन पैदा हुआ था उसे भर दिया है इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूबर शॉर्ट और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ने। सस्ता डेटा और हर हाथ में स्मार्टफोन ने सियासी मैदान को ऐसा बना दिया कि अब गांव की चौपाल से लेकर शहर की कैफे तक हर जगह चुनावी बहस शॉर्ट्स वीडियो पर हो रही है। नेताजी का एक तंजिया वीडियो अगर वायरल हो जाए तो वह लाखों वोटरों तक बिना किसी पसीने बहाए पहुंच जाता है। यही वजह है कि इस बार का चुनाव डिजिटल कैंपेन का चुनाव कहा जा रहा है। 2020 तक टिकटॉक बिहार चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार था। छोटे छोटे वीडियो के जरिए नेता जनता से सीधे जुड़ते थे, लेकिन उस पर बैन लगते ही सभी पार्टियां हड़बड़ा गई। सवाल यह था कि अब युवाओं तक कैसे पहुंचा जाए। जवाब निकला रील्स और शॉर्ट्स। इन प्लेटफॉर्म्स पर आज वही खेल खेला जा रहा है जहां ट्रेंडिंग गानों की धुन पर राजनीतिक संदेश परोसा जा रहा है। नेताजी का भाषण अब एडिट होकर मीम्स के अंदाज में पेश होता है। डायलॉग्स पर रिमिक्स चढ़ाकर वोटरों को गुदगुदाया जाता है। जो बात घंटों की सभा में समझ नहीं आती थी, अब वह 30 सेकंड की रील्स में दिमाग में घर कर जाती है। बिहार की राजनीति में असली दांव पर युवा मतदाता हैं। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 18 से 35 आयु वर्ग के करीब 3.6 से 4 करोड़ मतदाता हैं, जो कुल वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या 20 से 29 सालों वाली की है और यही वर्ग इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। पार्टी जानती है कि अगर इस वर्ग को साध लिया तो आधी जीत पक्की है। यही वजह है कि उम्मीदवार अब कैमरे के सामने वैसे ही तैयार होते हैं जैसे किसी फिल्मी हीरो की शूटिंग हो रही हो। चमकदार लाइट, तड़क भड़क वाले बैकग्राउंड, ताकि रील्स वायरल हो और लाखों युवाओं तक संदेश पहुंचे। सिर्फ रील्स ही नहीं, गांव-गांव में फैले व्हाट्सएप ग्रुप भी अब चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। हर पंचायत, हर मोहल्ले में दर्जनों ग्रुप बनाए जा रहे हैं जहां कार्यकर्ता न केवल पार्टी का संदेश पहुंचा रहे हैं बल्कि विपक्षी आरोपों का तुरंत जवाब भी दे रहे हैं। गांव के बुजुर्ग वोटर जो पहले सिर्फ सभा सुनते थे, अब सुबह सुबह चाय के साथ मोबाइल पर आई व्हाट्सएप फॉरवर्ड से तय करने लगे हैं कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है। बात सिर्फ तकनीक की नहीं है बल्कि भाषा और टोन की भी है। बिहार में भोजपुरी, मगही और मैथिली टच वाली रील्स सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। लोकल बोली का जादू ऐसा है कि एक साधारण सा संदेश भी जब भोजपुरी में बनता है तो वह तुरंत वायरल हो जाता है। नेताजी जानते हैं कि युवा मीम्स पर हंसना पसंद करते हैं, इसलिए गंभीर मुद्दों को भी मीम्स और व्यंग के जरिए परोसा जा रहा है। राजनीति का तड़का तब और मसालेदार हो जाता है जब वीडियो में तंजिया अंदाज में विपक्षी नेता को कटाक्ष झेलना पड़ता है। पारंपरिक प्रचार की तुलना में डिजिटल कैंपेन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब उम्मीदवार मानते हैं कि एक वायरल वीडियो की ताकत 1000 जनसभाओं से ज्यादा है। उसे भरने के लिए अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूरा दारोमदार है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार का हर तीसरा मतदाता युवा है और यही वजह है कि नेताजी अब मैदान से ज्यादा कैमरे के सामने नजर आते हैं। इस बार की लड़ाई नारों या झंडों से नहीं बल्कि रील्स और शॉर्ट्स के दम पर होगी। नेताजी युवाओं को लुभाने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, कभी भोजपुरी में गाना गाकर, कभी वायरल डायलॉग बोलकर, तो कभी विपक्षियों पर व्यंग्य कसकर। सवाल ये है कि 30 सेकंड की यह राजनीति सचमुच वोटों में तब्दील होगी या फिर यह सिर्फ स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाने वाला कंटेंट साबित होगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोबाइल स्क्रीन ही सबसे बड़ा चुनावी मंच होगा
और वोटरों के दिल जीतने की सबसे बड़ी जंग अब इंटरनेट की स्पीड और रील्स की क्रिएटिविटी पर लड़ी जाएगी। तो देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।